बड़ी खबर लखनऊ से। योगी कैबिनेट में 14 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आगरा प्रयागराज मथुरा में हेलीपोर्ट सेवा को मंजूरी। तो योगी कैबिनेट में 14 प्रस्ताव पर मुहर। लखनऊ से बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से 14 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए। आगरा प्रयागराज मथुरा में हेलीपोर्ट सेवा को मंजूरी दी गई है। हरदोई में बनेगा हेलीपैड। लखनऊ के सरोजनी नगर में एनसीडीसी के लिए जमीन को मंजूरी दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार की अहम कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें 14 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा पोखराया घाटमपुर बिंदकी मार्ग, जो राजमार्ग 46 के रूप में जाना जाता है, इसका 4 लेन उच्चीकरण अनुरक्षण सार्वजनिक निजी सहभागिता से कराने का वित्तीय प्रस्ताव आज स्वीकृत हुआ है। ये आपको बता दें कि वर्तमान में इसकी लंबाई 82.53 किलोमीटर है और ये 2 लेन का विद पेव्ड शोल्डर 10 मीटर चौड़ाई स्तर का जो प्रस्तावित हुआ है। कुल 14 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली। इसमें लोक निर्माण विभाग के 4 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। आगरा प्रयागराज मथुरा हरदोई में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होगी। इसके अलावा लखनऊ में एनसीडीसी के लिए जमीन को मंजूरी मिल गई। अब 25% लैब असिस्टेंट प्रमोट होकर लैब टेक्नीशियन बनेंगे, जबकि 75% लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। गोपन विभाग में अपर मुख्य सचिव पद को मंजूरी दे दी गई है। होम गार्ड्स को 153 पिस्टल खरीदने की मंजूरी मिली है। 1136 करोड़ 45 लाख की लागत से खराया घाटमपुर मार्ग बनेगा। लखनऊ में एनसीडीसी के लिए मंजूरी मिल गई। देश में 6 सेंटर खुलेंगे, एक लखनऊ में भी खुलेगा। केजीएमयू का पुराना अधीक्षक आवास और सर्वेंट क्वार्टर ध्वस्त होगा। लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी का एक केंद्र यहाँ पर खुलना है। लखनऊ के सरोजनी नगर में उसके लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है एनसीडीसी को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निःशुल्क ज़मीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क जमीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोजनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। माना जा रहा था कि यूपी कैबिनेट मीटिंग में किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का ऐलान हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर फैसला नहीं लिया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।